अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी मन्नत मानी जिसे पूरा करते हुए अपने ही बेटे हजरत अब्दुल्ला को कुर्बान करने लगे। हर कुरे में अब्दुल्ला का नाम निकलता रहा, यहाँ तक कि 100 ऊंट कुर्बान किए गए। फिर इसी हजरत अब्दुल्ला के घर वो नूर आने वाला था जिसका इंतजार आसमान, जमीन और तमाम अंबिया कर रहे थे, नबी आखिरुल ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर आपने इस वीडियो की मज़ीद तफसील देखनी है तो हमारी एपिसोड नंबर 2 देखें। आज की वीडियो में हम जानेंगे नबी आखिरुल ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत के हैरत अंगेज़ वाक़ियात, वो नूर जिससे शाम के महलात रोशन हो गए, आमुल फील का खौफनाक वाक़या, अब इब्रहा और हाथियों वाले लश्कर का अंजाम और वो लम्हा जब अल्लाह ताला ने अपने घर काबा की हिफाजत फरमाई। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपकी अनमोल नाल कटी हुई थी। अनमोल नाल को बच्चे पैदा होने के बाद दाया करती है। आप खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देखकर बेहद हैरान हुए और खुश भी। वो कहा करते थे, मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपके पैदाइश से पहले ही मक्का के लोग खुश्क साली और कहत का शिकार थे, लेकिन जूं ही आपके दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गई, खुश्क साली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए, जमीन पर सब्जा ही सब्जा नजर आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की इसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालिदा ने मुझे जन्म दिया तो इनसे एक नूर निकला, इस नूर से शाम के महलात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा सैयदा आमिना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त जाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाली ऊँटनियों की गर्दनें नजर आने लगी। जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। तर्जुमा, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ है और मैं सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी वलादत किस दिन हुई? इस बात पर सबका इत्तेफाक है कि वो पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ लाए। तारीख पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत में 8 रबीउल अव्वल को, एक रवायत में 2 रबीउल अव्वल को। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं, लेकिन मोरिखीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीके के हिसाब से जब तारीख निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि इस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस पर सबका इत्तेफाक है कि महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। ये भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज ही आपकी वफात हुई। आप आमुल फील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्रहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वाक़ये के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्रहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। इसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? इसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। इसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज का बना हुआ है? इसे बताया गया, पत्थरों का है। इसने पूछा, इसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है, इससे इसकी पोशाक तैयार होती है।
अब्रहा ईसाई था। सारी बात सुनकर इसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूंगा। इस तरह इसने सुर्ख, सफेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से इसको सजाया। इसमें कई दरवाजे रखवाए। इसमें सोने के पत्रे जड़वाए। इसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहां खुशबुएं सुलगाने का इंतजाम किया। इसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मिला जाता था कि वो स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहिर भी नजर नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की जरूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, इसमें इत्तिकाफ करते रहे, हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील हशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहा। आखिर इसने दिल में ठान ली कि वो अब्रहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात इसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्रहा को मालूम हुआ तो सख्त गजबनाक हुआ। कहने लगा, ये कार्रवाई किस अरब ने अपने काबा के लिए की है? मैं इसे ढहा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। इसने शाम और हबशा को ये तफसीलात लिख दी। इससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी बेच दे। इस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए जमीन पर दिखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। ये लश्कर जब मक्का के कर्ब व जवार में पहुंचा तो अब्रहा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाए। इसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। इनमें से अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। नफील भी इस लश्कर में अब्रहा के साथ मौजूद था और ये अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब इससे मिले, ऊंटों के सिलसिले में बात की। नफील ने अब्रहा से कहा, कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी इसे हासिल है। लोगों में इसका एक बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है, इन्हें अतियात देता है, खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। अब्रहा ने इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया। अब्रहा ने इनसे पूछा, बताइए आप क्या चाहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ मेरे ऊंट मुझे वापस मिल जाए। इनकी बात सुनकर अब्रहा बहुत हैरान हुआ। इसने कहा, मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है, क्योंकि मेरा ख्याल था आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे, जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से इसकी बात ही नहीं की और अपने ऊंटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई? इसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, आप मेरे ऊंट मुझे वापस दे दें, बैतुल्लाह के साथ जो चाहे करें, इसलिए कि इस घर का एक परवरदिगार है, वो खुद ही इसकी हिफाजत करेगा। मुझे इसके लिए फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। इनकी बात सुनकर अब्रहा ने हुक्म दिया, इनके ऊंट वापस दे दिए जाएं। जब इन्हें इनके ऊंट वापस मिल गए तो उन्होंने इनकी सिमों पर चमड़े चढ़ा दिए, इन पर निशान लगा दिए, इन्हें कुर्बानी के लिए वक्फ करके हरम में छोड़ दिया, ताकि फिर कोई इन्हें पकड़ ले तो हरम का परवरदिगार इस पर गजबनाक हो। फिर अपने मतलब हिरा पर पहाड़ पर चढ़ गए। इनके साथ इनके कुछ दोस्त थे। उन्होंने अल्लाह से दरख्वास्त की, ए अल्लाह, इंसान अपने सामान की हिफाजत करता है, तू अपने सामान की हिफाजत कर। इधर से अब्रहा अपना लश्कर लेकर आगे बढ़ा। वो खुद हाथी पर सवार लश्कर के दरमियान मौजूद था। ऐसे में इसके हाथी ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वो जमीन पर बैठ गया।
ہاتھی بانو نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائی، آنکھ چبوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل معجزہ تو ابھی ظاہر ہونا باقی تھا۔ کسی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اب تاریخ کا رخ بدلنے والا ہے۔ کیا واقعی آسمان سے ایسی مخلوق آنے والی تھی جسے دیکھ کر ہزاروں کا لشکر خوفزدہ ہو گیا؟ آخر وہ کون سا راز تھا جس کی وجہ سے ابرہہ کا طاقتور ہاتھی مکہ کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھا سکا؟ کیا بیت اللہ واقعی بغیر کسی فوج کے محفوظ رہنے والا تھا؟ اور اسی ہولناک واقعے کے چند دن بعد مکہ میں کون سی عظیم ہستی دنیا میں آنے والی تھی؟ کیوں یہودی علماء برسوں سے ایک خاص ستارے کا انتظار کر رہے تھے؟ آخر وہ کون سا نور تھا جس نے شام کے محلات تک کو جگمگا دیا؟ اور شیطان نے ایسی چیخ کیوں ماری جو اس نے پوری تاریخ میں صرف چند مرتبہ ماری تھی؟ یہ سب جانیں گے ہم اگلی قسط نمبر 4 میں۔